हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आज एक और दिन दिया हमें अपनी आराधना के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए। और इस समय हम प्रभु के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के अंदर, इस सभा की वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के अंदर जाने वाले हैं, और वो है सुसमाचार, द गुड न्यूज। हालेलुया। सुसमाचार का मतलब होता है गुड न्यूज। हालेलुया। तो यही गुड न्यूज देने प्रभु यीशु मसीह जगत में आए। सो व्हाट इज गुड न्यूज? है क्या है गुड न्यूज? बताइए जरा, व्हाट इज गुड न्यूज? उद्धार। ऑलराइट, मैं और चाहता हूं और लोग पार्टिसिपेट करें, आंसर दीजिए। गुड न्यूज, सुसमाचार क्या है? स्वर्ग का राज्य, दैट्स द आंसर। हालेलुया। गुड न्यूज, सुसमाचार, स्वर्ग का राज्य है। वो चंगाई नहीं है और विश्वास नहीं है, कुशल मंगल रहना, अच्छे से रहना, शांति से रहना, ये प्रचार नहीं है, ये गुड न्यूज नहीं है। क्रूस का प्रचार, मैं फिर से कह रहा हूं, क्रूस का प्रचार वो भी गुड न्यूज नहीं है। पर क्रूस बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रूस के द्वारा ही हम प्रभु के राज्य में जाते हैं। हालेलुया। और बपतिस्मा जब यीशु मसीह ने लिया, उसके इमीडिएटली बाद सबसे पहला जो प्रचार यीशु मसीह ने किया, आप वो पढ़ सकते हैं मरकुस उसका पहला अध्याय, उसकी 15 आयत। और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य के इतने एग्जाम्पल्स दिए हैं। क्यों दिए? क्योंकि दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे जरूरी बात जो है वो क्या है? स्वर्ग का राज्य। कई लोग सिर्फ चंगाइयां प्राप्त करने तक ही नियमित रह जाते हैं। हमारा काम काज सुधर जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, शांति मिल जाए, दैट्स इट। स्वर्ग का राज्य क्या है, इसको जानने तक वो पहुंचते ही नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का सिर्फ एक ही मकसद था और एक ही उन्होंने प्रचार किया, और वो था स्वर्ग का राज्य। इवन इस धरती के ऊपर वो क्यों आए, किस लिए आए, क्या मिशन था उनका? क्या मिशन था प्रभु यीशु मसीह का? लूका 4 अध्याय उसकी 43 आयत पढ़ेंगे जरा एक बार। लूका 4 की 43। परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना आवश्यक है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। हालेलुया। सो दैट्स द प्रूफ। ये आपको एक प्रूफ मिल चुका है। हालेलुया। यीशु मसीह क्यों आए? एक बार फिर से लास्ट वाली आयत पढ़ देंगे। मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के जाना है, ताकि परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना आवश्यक है, अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। हालेलुया। और यीशु मसीह को भेजने वाला कौन था? हमारा पिता परमेश्वर। सो दैट मीन्स प्रभु यीशु मसीह एक मीन्स है, एक मीडियम, एक जरिया है। किसकी मर्जी पूरी करने की? परमेश्वर पिता की मर्जी पूरा करने। हालेलुया। और परमेश्वर पिता की मर्जी यही है कि हम उसके राज्य के अंदर जाएं, उसके स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी छुटकारे का प्रचार नहीं किया। आप पढ़ेंगे जब आप मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना पढ़ते हैं, कभी भी छुटकारे का प्रचार नहीं किया। सिंपली वो क्या करते थे? छुटकारा दे देते थे। हालेलुया। उसके बाद चंगा होने का प्रचार कभी नहीं किया यीशु मसीह ने। सीधा क्या करते थे? चंगाई देते थे। हालेलुया। जी उठने का प्रचार कभी नहीं किया गया यीशु मसीह के द्वारा, हमारे पिता के द्वारा, पर उन्होंने जी उठकर दिखाया। हालेलुया। तो मतलब कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है।
अभी पास्टर जी हमारी सीरीज जो चल रही है प्रकाशित वाक्य की, जिसमें बताया जा रहा है कि कैसे पृथ्वी का जो राज्य इस समय जो शैतान कंट्रोल कर रहा है, उसके पास कुछ नहीं है बेसिकली, वो सिर्फ क्या कर रहा है, लोगों को भरमा रहा है। स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार किसको दिया गया है? यीशु मसीह को। हालेलुया। अधिकारी वही है, ओनर वही है, पर ये जो बीच में शैतान घुस गया है, व्हाट इज डूइंग, वो क्या कर रहा है कि भरमा रहा है लोगों को। हालेलुया। कई बार बाइबल को एक गलत तरीके से नजरिए से समझा जाता है, आज के टाइम भी समझा जाता है, बाइबल को गलत नजरिए से, गलत तरीके से उसको समझा जाता है। मैं चाहता हूँ बाइबल का सबसे बंद कर दीजिए और बाहर क्या लिखा हो मेरे को आप पढ़ के बताएंगे जरा। नहीं, जिसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ है वो नहीं, उसके अंदर, कवर के अंदर क्या लिखा होता है? पवित्र बाइबल। पर जब हम अंदर खोलते हैं, इंडेक्स पर जाते हैं, तो क्या लिखा है? पुराना ऐदनामा, ओल्ड टेस्टमेंट इंग्लिश के अंदर, और उसके बाद मलाकी के बाद शुरू हो जाता है नया नियम। ठीक है, नियम, और इंग्लिश में टेस्टमेंट। टेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? एक वायदा या वसीयत। क्या वसीयत? वसीयत किसको मिलती है? बेटे को। हालेलुया। तो दो वसीयतें हैं। और जो टेस्टमेंट है, बाइबल जो है, एक धर्मशास्त्र नहीं है। ये आपके लिए नया होगा। बाइबल एक धर्मशास्त्र नहीं है। बाइबल हमें धर्म नहीं सिखाता। हालेलुया। थोड़ा दंग रह गए। बाइबल हमें क्या सिखाती है? नियम सिखाती है, सिंपली नियम जो कि परमेश्वर के द्वारा हमें दिए गए हैं। उन नियमों के ऊपर जो चलता है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है, चाहता है। हालेलुया। तो प्रभु के द्वारा, उनके आत्मा के द्वारा जो बाइबल लिखी गई है, दिस इज नॉट अ रिलीजन। ये एक धर्म को स्थापित करना मकसद नहीं था। हालेलुया। इसका मकसद ये था कि एक कानून बनाया जाए। क्या बनाया जाए? हालेलुया। मैं चाहता हूं जिनके पास नोटबुक्स हैं वो लिख सकते हैं साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि ये आपको हेल्प करने वाले हैं। और पास्टर जी की अभी सीरीज जो चल रही है रेवलेशन की, उसके बाद मैं चाहता हूं, प्रभु मुझे अगुवाई कर रहा है कि परमेश्वर के राज्य के बारे में आप लोगों को बताएं। हालेलुया। हम सिर्फ इस एक धर्म रिलीजन उसके अंदर फंसे रह जाते हैं। पर यीशु मसीह एक रिलीजन, ओके, एक धर्म क्या है? बेसिकली एक प्रैक्टिस है। क्या है? एक प्रैक्टिस है। हालेलुया। जिससे हम परमेश्वर के और करीब जाते हैं। उसमें फास्टिंग होती है, उसमें और बहुत सारी चीजें होती हैं। ऑलराइट। तो यीशु मसीह और जो क्या चाहते थे, बेसिकली वो एक राज्य स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने कभी नहीं कहा एक धर्म बनाऊंगा मैं। हालेलुया। उन्होंने किसका प्रचार किया? अगेन परमेश्वर के राज्य का, क्योंकि वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है। एक राज्य के अंदर धर्म बहुत छोटी सी चीज है जी। हम अगर इंडिया देश में रह रहे हैं तो उसमें कितने लोग अलग अलग धर्मों के रह रहे हैं। हालेलुया। पर इंडिया का एक राज्य है। ठीक है, सरकार जिसको कहते हैं, सरकार। तो बाइबल जो है बेसिकली कानून है। ठीक है, एक कानून है, इसको वायदा भी कह सकते हैं, जो कि परमेश्वर ने हमें अपने बच्चों के साथ दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, बाइबल किस बारे में है? बाइबल हमें क्या बताती है? जब उत्पत्ति, अभी मैंने फिर से पढ़नी शुरू करी है, उत्पत्ति से जब हम पढ़ते हैं और टिल द रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य तक जब हम जाते हैं, आप देखेंगे सिर्फ राज्य के बारे में। हालेलुया। कौन सा राजा था, उसका क्या राज्य था, उसको किसने जीता, उसके बाद कौन राजा बन गया, उसके कितने प्रांत थे, उसके कितने क्षेत्र थे। हालेलुया। कितने रीजन्स थे, उन रीजन्स के, उन क्षेत्रों के कौन कौन अधिकारी थे। हालेलुया। नए नियम के अंदर जब हम जाते हैं तो रोम का राज्य बताया गया है। हालेलुया।
तो बाइबल बेसिकली क्या है कि एक राज्य के बारे में एक किताब है। राज्य के बारे में नियम है, राज्यों के बारे में बताता है। जब हम उत्पत्ति पढ़ते हैं, सबसे पहले उत्पत्ति 1 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। He created heavens and the earth. इंग्लिश में है heavens, जिसको स्वर्ग बोलते हैं, और अर्थ, पृथ्वी। आदि में शुरू में परमेश्वर ने क्या बनाया? हेवन एंड अर्थ, ठीक है, राइट। तो हम लोग क्या है? फिजिकल बीइंग्स हैं। हम क्या है? फिजिकल हैं, मतलब हम फिजिकल उसको बोलते हैं जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ओके, ये सारी चीजें यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो आप देख सकते हैं फिजिकल चीजें, ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, तो परमेश्वर ने शुरू में 2 तरह के क्षेत्र बनाए, 2 रेल्म्स बनाई, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे रेल्म्स, ठीक है, और हिंदी में क्षेत्र कह सकते हैं। ऑलराइट, तो एक अनदेखा और दूसरा देखने वाला। स्वर्ग को हम देख नहीं सकते, इस फिजिकल स्टेट के अंदर हम स्वर्ग को नहीं देख सकते। ओके, हम उन्हीं चीजों को देख सकते हैं जिस स्थिति में हम हैं, जिस क्षेत्र में हम हैं। अभी हम देखने वाले क्षेत्र में है, ठीक है, फिजिकल रेल्म के अंदर है, जिसको कहते हैं विजिबल रेल्म, जो दिखता है। हम दिखने वाली चीजें ही देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। हवा जैसे है, हवा को देख नहीं सकते पर उसको महसूस कर सकते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने 2 तरह के क्षेत्र बनाए, एक दिखने वाला, एक अनदेखा, और एक दिखने वाला। हालेलुया। परमेश्वर ने अनदेखा रेल्म, जिसको देख नहीं सकते, वो क्षेत्र जिसको देख नहीं सकते और जिसको लिखा गया है हेवन, वो किसके लिए बनाया? अपने लिए बनाया, खुद के लिए बनाया, जिसके अंदर वो राज्य करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर दिखने वाले रेल्म में भी, जिसमें हम चलते फिरते हैं, ठीक है, ये प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, मून्स हो गए, स्पेस हो गया, अंडरनीथ, बीनीथ, ओशंस, ये सारे किसने बनाए हैं? ये भी परमेश्वर ने बनाए हैं। ये दिखने वाला रेल्म है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये भी परमेश्वर ने बनाया। पर किसके लिए बनाया है ये? भजन संहिता 115 उसकी 15 से 17 एक बार पढ़ेंगे। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर करता मीन्स करने धरने वाला, सब कुछ करने वाला। किसका किसका? आकाश का और पृथ्वी का। ऑलराइट, नेक्स्ट। उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। स्वर्ग तो यहोवा का है, स्वर्ग तो यहोवा का है। द हेवन इज फॉर द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर पिता का क्या है? स्वर्ग। ओके, आगे। परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। मनुष्य को दी है। क्यों? कई लोग सोचते हैं भाई मेरे को क्यों बनाया गया, मेरी एग्जिस्टेंस क्या है, क्यों मैं जीवित हूं? क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी के लिए बनाया है। अगर वो चाहते तो हमें सीधा स्वर्ग में भी तो डाल सकते थे। हालेलुया। क्यों नहीं बनाया गया, क्यों नहीं रखा गया? हम स्वर्ग में क्यों नहीं है अभी? क्योंकि स्वर्ग परमेश्वर की शान है। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने क्या दी है? उसमें क्या लिखा हुआ बेटा, एक बार फिर से पढ़ना। पृथ्वी यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। इस चीज के ऊपर, इस वर्ड के ऊपर एक बार गौर करेंगे। दी है मतलब देना, ठीक है। देते कब है हम किसी चीज को? कब देते हैं? अगर मैंने ये पेन किसी को दे दिया, बेसिकली ये पेन कहाँ का बिलोंग करता है? कहाँ का है? मेरा है, ठीक है। पर मैंने इसको किसी और को दे दिया, अब ये प्रॉपर्टी किसकी होगी? उसकी होगी। हालेलुया। तो शुरू में जो पृथ्वी है वो भी परमेश्वर की है। ये दी किसको जा रही है? मनुष्य को। ओके, आगे पढ़ेंगे। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं, वे तो यहाँ की स्तुति नहीं कर सकते। मृतक इनको बोला गया है जो परमेश्वर को नहीं जानते, ठीक है, जो परमेश्वर को नहीं जानते, जीवते परमेश्वर को नहीं जानते। परमेश्वर उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, पहचानता ही नहीं है कौन है, तो इसलिए परमेश्वर के लिए वो क्या हो गए? मृतक हो गए, ठीक है। मृतक सिर्फ मरना नहीं होता, फिजिकली मरना नहीं, पर
स्पिरिचुअली मरना, आत्मिक तौर से मरना। ठीक है, ओके आगे। परंतु हम लोग यहाँ को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। हालेलुया। या की स्तुति करो। या की स्तुति करो। हालेलुया। तो इससे क्लियर हो गया कि आप क्यों धरती प्लैनेट के ऊपर हो, और क्यों जैसे साइंटिस्ट आजकल खोज कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू मार्स, वीनस, जुपिटर। क्यों जा रहे हैं वहां पे? क्या खोजने जा रहे हैं? लाइफ। बट दे विल नेवर फाइंड लाइफ ओवर देयर। वो उनको कभी मिलेगी नहीं वहां पे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने लाइफ इस पृथ्वी को दी है। हालेलुया। तो वो जाकर रिकॉर्ड बना सकते हैं, हम इतने दिनों में पहुंच गए, हम मून के ऊपर लैंड कर गए, हमने मून पे झंडा गाड़ दिया। हालेलुया। बट लाइफ जो जिंदगी है परमेश्वर ने कहां दी है? अर्थ को दी है। ओके, तो बाइबल हमें किस बारे में बताती है? सबसे पहला जो पॉइंट है, बाइबल हमें एक राजा के बारे में बताती है। किसके बारे में? एक राजा के बारे में। मैंने अभी आपको पहले बताया था कि राज्य चलते आ रहे हैं जी बाइबल के अंदर, उत्पत्ति से आगे लास्ट प्रकाशित वाक्या तक आप देखेंगे, राजा पर राजा चढ़ाई करता है और जो राज्य हैं वो बदलते जाते हैं। बाइबल एक राजा के बारे में और एक राज्य के बारे में। ओके, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। आज थोड़ी सी सिविक्स पढ़ाना चाहूंगा आपको। हालेलुया। ठीक है, तो दो तरह के राज्य होते हैं जी। ठीक है, एक मोनार्क जिसको बोला जाता है किंगडम, ठीक है, दूसरा लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। ओके, हमारा भारतवर्ष क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वी आर द वन जिसको, जो हम वोट देते हैं किसी को। हम अपने प्रधानमंत्री को खुद की इच्छा से, स्वयं इच्छा से वोट देकर चुनते हैं। मेयर जो बनता है या कोई सीएम बन रहा है या पीएम बन रहा है, प्रेसिडेंट्स बनते हैं, ये किस वजह से बन रहे हैं? आप लोग बना रहे हैं। ओके, सबकी वोट बनी होगी। ऑलराइट, तो वोट देकर आप अपने मनपसंद के रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है, आप चुनते हैं। ओके, तो ये होती है एक लोकतंत्र जिसको डेमोक्रेसी बोला जाता है। किंगडम, राज्य, ये बिल्कुल उल्टा है। राज्य के अंदर राजा को चुनने वाला कोई नहीं होता जी। हालेलुया। राजा कैसे बनते हैं फिर? उनकी पुश्तें चलती है। ठीक है, उनकी पुश्तें चलती है, इनहेरिटेंस चलती है। ओके, क्वीन एलिजाबेथ आगे जब वो मरेंगी, आगे उनका जो बेटा है, ठीक है, वो फिर क्या बन जाएगा? ब्रिटिश का, इंग्लैंड का राजा बन जाएगा। जब तक क्वीन एलिजाबेथ जिंदा है तब तक उसका बेटा राजा नहीं बन सकता। हालेलुया। तो दैट्स द किंगडम। ठीक है, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग अपने लिए ही लॉज को बनाते हैं। ठीक है, नियमों को कौन बनाने वाला होता है? लोग ही बनाते हैं। ठीक है, हमारा जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किसने बनाया है? ह्यूमन बींग्स ने तो बनाया है। ठीक है, इंसानों ने ही बनाया है। ओके, और वो किसके ऊपर अप्लाई होता है? इंसानों के ऊपर ही अप्लाई होता है। बनाने वाला भी इंसान ही है और जिसके ऊपर लागू होता है वो भी इंसान ही है। ठीक है, लोकतंत्र में ऐसा चलता है। पर एक राज्य के अंदर जो चीज, जो बात राजा बोल देता है, वो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। हालेलुया। कानून बन जाता है। परमेश्वर ने बोला धरती बन जा, धरती, ठीक है, उजाला हो जा, उजाला, एक लॉ बन गया जी। ठीक है, और पानी को अलग किया पृथ्वी से ताकि पृथ्वी सूखी पड़े और ऊपर बाहर जो लैंड जिस पे हम घूमते फिरते हैं वो बाहर आए। वो कैसे आए? परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन ही क्या है? लॉ है, नियम है। ठीक है, तो कुछ भी बनाने के लिए परमेश्वर को कोई रिटन काम नहीं चाहिए जी। ठीक है, उनको संविधान नहीं बनाना पड़ता, सीधा ही जस्ट स्पीक्स, वो बोलते हैं और क्या बन जाता है?
कानून बन जाता है। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर ने ये जो हम देखते हैं, जो फसलें देखते हैं, उपज देखते हैं, ये कैसे बढ़ रही हैं, कब इनकी कटनी होती है, कब ये मैच्योर होते हैं, कब इनके ऊपर फ्लावर लगते हैं, कब फ्रूट लगता है, ठीक है, और कैसे ये बनती हैं, कैसे बनती हैं। परमेश्वर ने इनको कल्ले कल्ले बैठ के ऐसे नहीं बनाया, उन्होंने जस्ट बोला एंड डन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही क्या है? शासक। उन्होंने जो बोल दिया वो ही कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि वो क्या है? राजा है। परमेश्वर क्या है? परम प्रधान राजा। हालेलुया। तो आई होप कि अभी तक आपको समझ आ रहा है सब कुछ, ठीक है। आपने दो तरह के अभी मैंने आपको राज्य बताए, एक होता है किंगडम, ठीक है, जिसको राज्य बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है, और एक होता है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। लोकतंत्र में लोग बनाने वाले, किंगडम में राजा ही सब कुछ होता है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, बाइबल एक शाही परिवार के बारे में है। पहले आपको बताया कि बाइबल एक राजा के बारे में है, और दूसरा क्या है? बाइबल एक शाही परिवार के बारे में, ठीक है, रॉयल फैमिली के बारे में है। हु इज द रॉयल फैमिली? अगर हमारा पिता परमेश्वर है, वो जीवित है, तो उसके बेटे बेटियां कौन है? जो हम सब, जिनको उन्होंने बनाया है। हालेलुया। हम एक शाही परिवार से बिलोंग करते हैं। परमेश्वर ने जाति, धर्म और कास्ट, कलर, ये सारी चीजों के बीच में भेदभाव नहीं करने वाले हैं, ठीक है। ये हमारे लोकतंत्र के अंदर ही है कि फलां रिलीजन के लोग हैं, फलां ये कास्ट के लोग हैं, उसको नहीं बुलाना। अनटचेबिलिटी का जो पहले था आर्टिकल 17 के अंदर जो अबॉलिश किया गया, खत्म किया गया, ये सब चीजें मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं, ठीक है। परमेश्वर ने सबको क्या, किस रूप में बनाया? अपने ही स्वरूप के अंदर परमेश्वर ने सबको बनाया। तो अगर हमारा पिता एक राजा है, उससे हम भी क्या बनते हैं? एक उसकी संतान है। हम एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करते हैं। हालेलुया। एक शाही परिवार के हम सदस्य हैं। हालेलुया। तीसरा पॉइंट, बाइबल एक राज्य के बारे में है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? बाइबल एक राज्य के बारे में है, ठीक है। एक राज्य जो होता है, किंगडम, इसके बारे में मैं इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। जो एक किंगडम होता है, हमारा भारतवर्ष किसके राज्य के अधीन था? ब्रिटिश राज्य के अधीन था। क्या उस टाइम पे जो क्वीन या जो उस टाइम पे किंग था, वो इंडिया के अंदर था? नहीं था। इंस्टेड कौन था? गवर्नर जनरल। कौन था जी? वो कहां से भेजा गया था? ब्रिटिश से, इंग्लैंड से भेजा गया था, ताकि कहां पे रूल करे? इंडिया के ऊपर रूल करे। एक चीज ध्यान रखना, राजा या रानी खुद इंडिया में नहीं आया, राइट, पर उसने किसको भेजा? अपने एक बहुत ही खास जन को, जिसके ऊपर वो भरोसा कर सकता है, जिसको वो अपने सारे सीक्रेट्स बता सकता है, जिसको वो अधिकार देता है कि उस जगह के ऊपर तू जा और मेरा राज्य उस पे स्थापित कर। हालेलुया। सबको समझ आ रही है? और उस पर्सन को क्या बोला गया? गवर्नर, ठीक है। इंडिया के ऊपर कौन नियुक्त था? गवर्नर जनरल, ठीक है। उसके सामने जब लोग जाते होते थे तो उसको लॉर्ड कह के बोलते थे, ठीक है। लॉर्ड, गवर्नर जनरल, जो भी इनका आगे था, ठीक है, नाम जो उनकी डेजिग्नेशन थी, ओके। लॉर्ड जो वर्ड होता है, लॉर्ड वर्ड, दो तरह के लॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। एक स्मॉल एल वाला लॉर्ड और एक कैपिटल एल वाला लॉर्ड, ठीक है। स्मॉल एल वाला लॉर्ड लैंड लॉर्ड को वाला होता है, ठीक है, जो किसी प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार रखता है, ठीक है, जिसको रेंट पे किया जाता है, ओके। जो कैपिटल एल वाला लॉर्ड है, वो सारी प्रॉपर्टी का मालिक है। जब भी आप बाइबल इंग्लिश में पढ़ेंगे, एक चीज नोट करना, हमेशा गॉड के सामने कैपिटल एल वाला लॉर्ड लगा होगा जी। हालेलुया। तो इंग्लैंड के द्वारा इंडिया में कौन भेजा गया?
एक गवर्नर, ठीक है। और इंडिया किसके अधीन हो गया? ब्रिटिशर्स के, ठीक है, गोरों के अधीन हो गया, राइट। इंडिया इंग्लैंड की क्या बन गई? कॉलोनी। क्या बन गई? कॉलोनी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको रीजन नहीं बोलते, क्षेत्र नहीं बोलते, पर क्या बोलते हैं? कॉलोनी, ठीक है। कॉलोनी एक ऐसा, हिंदी में बोलते हैं उप प्रदेश, ठीक है, उप प्रदेश। तो कॉलोनी एक या उप प्रदेश एक ऐसी जगह है जहां पे एक राजा का राज्य है, पर उस राजा के राज्य को स्थापित करने वाला, लागू करने वाला राजा खुद नहीं है, उसके ऊपर एक गवर्नर, ठीक है, एक ऐसा जन भेजा गया है जो कि किंग या क्वीन की तरफ से उस जगह के ऊपर नियुक्त किया गया। हालेलुया। और जो संस्कृति उस एक्चुअल किंगडम के अंदर होगी, ठीक है, जिस राजा का कॉलोनी बनी है, ठीक है, जिस देश की कॉलोनी, जैसे इंडिया बना ब्रिटिशर्स की कॉलोनी, इंडिया के अंदर भी किसकी संस्कृति आएगी? ब्रिटिशर्स की। हम तो क्या पहनते होते थे? क्या पहनते होते थे? ये पैंट को किसने पहनने सिखाए हैं जी? अंग्रेजों ने। इंग्लिश बोलनी किसने सिखाई है? ठीक है। ये बड़ी बड़ी पहाड़ियां जो शिमला घूमने जाते हैं, किन्होंने बनाई हैं? अंग्रेजों ने। हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया? यहां आकर अपनी संस्कृति को लागू किया, और हमें भी वैसा ही करना पड़ा, ठीक है। महात्मा गांधी जब इंडिया में नहीं थे, यहां आके तो उन्होंने धोती पहनी, जब बाहर पढ़ते थे तो क्या पहनते होते थे? पैंट कमीज ही पहनते होते थे। हालेलुया। पैरों में जूते होते थे, चप्पलें नहीं होती थी उस टाइम पे। हालेलुया। इंडिया में जब आए, फिर से उन्होंने धोती वगैरह पहननी शुरू कर दी, ठीक है। सो इसका क्या मतलब है? जब एक राज्य, उसका एक उप प्रदेश बनता है, उसकी कॉलोनी बनती है, उस कॉलोनी के अंदर किसकी संस्कृति चलती है जी? उस राज्य, ठीक है। तो ऐसे ही परमेश्वर ने जो धरती बनाई, धरती के ऊपर स्टार्टिंग में, ठीक है, धरती के ऊपर धरती एक कॉलोनी बनाई गई। किसकी? स्वर्ग की कॉलोनी बनाई गई धरती, ठीक है। स्वर्ग की ओर से धरती को बनाया गया एक कॉलोनी है। अब इस कॉलोनी के ऊपर रूल किसने करना है? एक कोई रिप्रेजेंटेटिव, कोई बंदा चाहिए ना जो इसके ऊपर रूल करे, जो उसको चलाए। तो उत्पत्ति में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को उसके ऊपर राज्य करने के लिए ठहराया। हालेलुया। अगला पॉइंट, बाइबल एक सरकार के बारे में है, ठीक है। सरकार, नियम वहीं पे होते हैं जहां पे क्या होती है? सरकार। हम नया नियम और पुराना नियम पढ़ते हैं, ठीक है। नियम बनाने वाले कौन होती है? सरकार, ठीक है। हम ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं, ठीक है, ट्रैफिक रूल्स फॉलो, ट्रैफिक रूल, ठीक है। और अगर उसकी वायलेशन करी जाए, उस रूल के मुताबिक ना चला जाए, तो हर्जाना देना पड़ता है, पेनल्टी पड़ती है, ठीक है, चालान हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही सरकार के बारे में, बाइबल किसके बारे में? एक सरकार के बारे में। नोट दैट, मैं दोबारा बता रहा हूं, बाइबल धर्म के बारे में नहीं, ठीक है। ये मैं चाहता हूं कि आप वो सिर्फ एक चीज में धर्म में घुसे रहते हैं, ठीक है, लोग उस चीज में से बाहर निकल आए, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी ये थी ही नहीं। स्टार्टिंग से, शुरुआत से परमेश्वर की मर्जी एक राज्य के लिए थी। राज्य एक बड़ी चीज होती है, धर्म एक बहुत छोटी चीज है। हालेलुया। नेक्स्ट चीज, परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? ठीक है, मनुष्य को क्यों बनाया? ये 4 पॉइंट्स जो मैंने बताए बाइबल के बारे में है, ठीक है। बाइबल हमें किस बारे में, बाइबल क्या बताती है, किस बारे में बताती है, फिर ये इसमें राजा कौन है, एक राज्य के बारे में, और एक सरकार के बारे में बताती है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज, ये मैं आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तो जब हमने बड़ी चीजें सीखनी है, उसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमें छोटी चीजें बिल्कुल मालूम होनी चाहिए। ऑलराइट, अगला आता है परमेश्वर और पृथ्वी का रिलेशन, और परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया। परमेश्वर का मनुष्य को पृथ्वी पर बनाना इसलिए था क्योंकि वो अनदेखे क्षेत्र से देखे हुए क्षेत्र के ऊपर राज्य करे, ठीक है।
जैसे हमने पहले पढ़ा था कि परमेश्वर ने स्वर्ग को अपने लिए बनाया और पृथ्वी को मनुष्य के लिए बनाया, ताकि स्वर्ग के अंदर राज्य कौन करे? परमेश्वर। और पृथ्वी के ऊपर राज्य कौन करे? मनुष्य। किसके द्वारा करे? परमेश्वर के द्वारा, क्योंकि वो ही हमारी ओरिजिनल जगह है। ठीक है, ऑलराइट, अगले चलते हैं। अनदेखा क्षेत्र एक स्पिरिचुअल, जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल क्षेत्र, जिसको हम देख नहीं सकते। यहाँ पे बहुत से स्वर्गदूत इस समय हमें सुन रहे हैं, मेरा प्रचार सुन रहे हैं, हालेलुया, पर उनको हम देख नहीं सकते, क्योंकि वो एक ऐसे क्षेत्र में है जो कि अनदेखा क्षेत्र है। आप जब घर से निकलते हैं, अपनी ड्यूटीज के ऊपर, अपने कामों के ऊपर जाते हैं, तो परमेश्वर ने बोला हुआ है कि तुम, हम स्वर्गदूत तुम्हारी क्या करेंगे? रक्षा करेंगे, अगुवाई करेंगे। अगुवाई मतलब तुमसे पहले ही जहां तुमने जाना है वहां पे क्लियर कर देंगे सारा मार्ग। जब कोई मिनिस्टर या सीएम या प्रेसिडेंट किसी जगह के ऊपर जाता है, मान लीजिए उसने पीजे में एक कॉन्फ्रेंस के लिए आना है, तो आप देखते हैं उसका जो मार्ग होता है ना, जिस मार्ग से उसने जाना है, कैसा होता है? कौन खड़े होते हैं वहां पे? पहरेदार, पुलिस वाले। वो क्या करते हैं? दे मेक श्योर, वो बिल्कुल उस चीज को मेक श्योर करते हैं कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। मिनिस्टर की गाड़ी निकलनी है, वो कहीं किसी लाइट्स के ऊपर रुके ना। मिनिस्टर के लिए फिर कोई लाइट्स नहीं होती, लाइट्स भी बंद कर देते हैं, फिर वो सिग्नल भी बंद कर देते हैं। हालेलुया। तो ऐसे ही आप सबके लिए परमेश्वर ने दूतों को नियुक्त किया हुआ है। हालेलुया। जो आपका मार्ग पहले से ही जानते हैं कि आपने कहां जाना है, उस मार्ग को आपके लिए क्लियर करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लिए ताली बजाएंगे एक बार। थैंक यू जीसस। हालेलुया। फिर कई बार सोचते हैं एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट क्यों हो गया? एक्सीडेंट इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर रोकना चाहता है कि बेटा उस मार्ग के ऊपर आगे मत जा। और एक्सीडेंट कोई गंभीर वाला नहीं होएगा कि भाई बस हो गया काम, ठीक है। वो सिर्फ रोकने के लिए होता है कि जिस पैर से जा रहा है उसी पैर से वापस घर आके आराम से शांति से बैठ जा, ठीक है। इसलिए छोटे मोटे ये एक्सीडेंट होते हैं, इनसे डरना नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट इनसे आपको ये पता लगेगा कि परमेश्वर की मर्जी आपकी उस जगह के ऊपर जाने की नहीं है। संत पौलुस के साथ ऐसा नहीं हुआ। कितनी बार हुआ? कितनी बार उनके जहाज टूटे, ठीक है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनको वहां जाने से रोक रहा था। वहां पे पहरेदार पहले ही नियुक्त किए हुए थे, एक लाइन एलओसी बनाई हुई थी, इससे आगे जहाज नहीं जाएगा, यहाँ आगे कुछ ना कुछ हो जाएगा जहाज को, और वो टूट जाता। हालेलुया। परमेश्वर को नाम को सारा जलाल मिले। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो है मनुष्य को क्यों बनाना। मैं आपको इसलिए ये सारी चीजें बता रहा हूं ताकि आपको परमेश्वर के राज्य के बारे में हर चीज क्लियर हो। हमारी एग्जिस्टेंस क्यों है, हम क्यों परमेश्वर यीशु मसीह को हम क्यों मानते हैं, ठीक है। इन बातों के जवाब आपके पास हो। मनुष्य को बनाना, मनुष्य को इसलिए बनाया गया क्योंकि परमेश्वर देखने वाले क्षेत्र जिसको पृथ्वी बोलते हैं पर राज्य करे, ठीक है। और वो करेंगे किसके द्वारा? मनुष्य के द्वारा। प्रभु ने मनुष्य को मनुष्य जाति के ऊपर अधिकार नहीं दिया। अगर कोई मैनेजर लगा हुआ है जी, वो सोचता है कि बस ये तो बाकी एम्प्लॉइज मेरे नीचे हैं, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। मनुष्य को परमेश्वर ने मनुष्य जाति के ऊपर अधिकार नहीं दिया। उत्पत्ति 1:26 में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, पढ़ेंगे जरा। उत्पत्ति 1:26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। हालेलुया। किसके ऊपर अधिकार? हाँ,
किसके ऊपर अधिकार दिया है? यहाँ ये तो नहीं लिखा ना, मनुष्य के ऊपर दिया। तो मनुष्य को अधिकार इन सब चीजों के ऊपर दिया है, मछलियों के ऊपर, समुद्र की मछलियों के ऊपर, आकाश के पक्षियों के ऊपर, परमेश्वर और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं के ऊपर परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया। जब तक आदम ने पाप नहीं किया था वो अधिकारी था। ये सब सृष्टि आदम का कहना मानती होती थी। जो टाइगर और जो लायंस आज हम देखते हैं, जो कि जिनकी प्रवृत्ति बदल चुकी है, उनकी नेचर बदल चुकी है, वो किस कारण है? क्योंकि वो अधिकार जो आदम को स्टार्टिंग में, उत्पत्ति में दिया गया था परमेश्वर की ओर से, उस अधिकार को आज्ञा ना मानने के कारण परमेश्वर ने उससे छीन लिया और मनुष्य ने वो अधिकार खो दिया। हालेलुया। इसीलिए और परमेश्वर ने मनुष्य को, आदम को क्या शाप दिया कि तू अपनी मेहनत से, खून पसीने से, मेहनत से क्या करेगा? अब फसल को उगाएगा और उसका फल खाएगा। पहले ऐसा नहीं था। पहले उसने जो फल खाना होता था, खुद ही फल उसके पास आया था, जो उसकी इच्छा होती थी, बस इच्छा होती थी ये फल खाना, आया था उसके पास। हालेलुया। हो सकता है ऐसा हो कि वो ब्रांच जो डाली जिसके ऊपर लगा हो, खुद नीचे आके उसके सामने आ जाता हो। हालेलुया। परमेश्वर की सृष्टि ऐसी नहीं थी जैसी आज है। परमेश्वर ने जो अधिकार मनुष्य को दिया था, वो किस कारण उसने उसको खोया? आन आज्ञाकारिता के द्वारा। हालेलुया। ये नियम अगर नहीं मानेंगे तो कुछ अधिकार जो आपको दिए गए हैं, डेफिनेटली वो आपसे छीन लिए जाएंगे। हालेलुया। चाहे उसके बाद आप चर्च में आते रहें, दुआ करते रहें, ठीक है, वो अधिकार जब तक पश्चाताप पूरे मन से नहीं करेंगे, वो अधिकार नहीं मिलने वाले। ठीक है। हालेलुया। यीशु मसीह का आना क्यों था? क्यों आए इस दुनिया में? वही अधिकार जो स्टार्टिंग में आदम ने खो दिया था, उसी अधिकार को वापस देने के लिए मनुष्य को वो धरती के ऊपर आए। हालेलुया। और उसका एक माध्यम था, एक मीन्स था, एक मीडियम था, जो कि स्टार्टिंग में ही, उत्पत्ति में ही परमेश्वर ने हवा को बता दिया था। क्या बोला था हवा को शाप देते समय? कि तेरी संतान और इस सांप की संतान, क्योंकि सांप को इस लूसीफर ने, शैतान ने यूज किया था भरमाने के लिए, इनके बीच में पैर रहेगा और तेरी संतान के द्वारा, ये हवा को बोला था, तेरी संतान के द्वारा इसका सिर। अब ये कौन है जिसके द्वारा कुचला जाएगा? वो यीशु मसीह, हमारे उद्धारकर्ता। उन्हीं के द्वारा परमेश्वर ने उस शैतान का सिर कुचला। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो जो क्रूस का बलिदान हुआ, परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाना, ये एक पूरा एक मीडियम था, एक जरिया था, ताकि क्या करें? वही अधिकार जो आदम ने शुरुआत में खो दिया था, उस अधिकार को वापस परमेश्वर इंसान को दे। और क्यों जरूरी है हमें प्रभु यीशु मसीह की उपासना करनी? क्यों उनको हमें अपना उद्धारकर्ता मानना चाहिए? क्योंकि वो ही एक जरिया है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं एक मार्ग हूं जो कि कहां लेकर जाता है? कि स्वर्ग के राज्य में। एक डोर है, ठीक है, उस डोर तक पहुंचना है। उस डोर को खोलेंगे तो अंदर कहां पहुंचेगा? वो फिर कहां लेकर जाएगा? स्वर्ग के राज्य में। कई लोग सिर्फ उस डोर के सामने खड़े होकर उसकी आराधना करते रहते हैं। हालेलुया। सिर्फ डोर के सामने खड़े होकर क्या करते रहेंगे? आराधना। यीशु मसीह के सामने सिर्फ आराधना करते रहेंगे। पर उस डोर के अंदर क्या है? किस रास्ते, कहां, डेस्टिनेशन कहां पे, कहां पहुंचता है वो? इसके बारे में नहीं सोचते। और वो कहां पहुंचता है जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं? ये स्वर्ग के राज्य तक पहुंचता है। हालेलुया। इसलिए डोर तक तो हम पहुंच गए, हमने बपतिस्मा ले लिया, परमेश्वर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है। उस डोर के अंदर खोल के जाकर देखिए जी क्या क्या दिखता है।
कहां जाता है वो रास्ता? वो स्वर्ग के राज्य तक वो रास्ता जाता है। हालेलुया। तो सिर्फ यीशु मसीह को जानना ही कंप्लीट काम नहीं है, हमें स्वर्ग के राज्य को जानना बहुत जरूरी है। और मार्ग कौन है? यीशु मसीह ही मार्ग है जिनके द्वारा हम स्वर्ग के राज्य तक पहुंच सकते हैं। हालेलुया। हर एक जो समस्या होती है ना, उस समस्या का जो उसका हल होता है वो उसी समस्या के बीच में ही होता है। ठीक है, सोल्यूशन इज गिवन, वो एक इंडिकेशन देता है। ठीक है, सोल्यूशन क्या है? एक इंडिकेशन है। ओके, ये समस्या क्या थी? बेसिकली जो अधिकार आदम ने खो दिया है वो एक समस्या थी। ठीक है, और उसी समस्या को पूरा करने के लिए यीशु मसीह सोल्यूशन बनकर धरती के ऊपर आए। हालेलुया। जब परमेश्वर ने बोला था ना आदम को, इस फल को मत खाना, भले और बुरे के ज्ञान के फल को मत खाना, क्योंकि इसे खाकर तू क्या हो जाएगा? मर जाएगा। अब उसने खाया, उसके बाद भी 930 वर्ष तक वो जीवित रहा। उस टाइम क्यों नहीं मरा? ये कभी सोचा है? क्योंकि as soon as जब उसने उस फल को खाया वो आत्मिक तौर से मर गया। तो सिर्फ एक फिजिकल मरना नहीं होता, स्पिरिचुअल मरना होता है। ठीक है, और उस स्पिरिचुअल मरने को दोबारा से जी उठ के किसने दिखाया? प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया, तारीफ हो प्रभु की। सचमुच एक अधिकारी की तरह प्रभु ने हमें बनाया। और ये जो उपप्रदेश, जो अर्थ है, जो अर्थ ये भूमि है, ठीक है, इसको परमेश्वर ने मनुष्य को दिया, एक खोए हुए राज्य को। ठीक है, जब मनुष्य ने पाप किया उस टाइम वो उस राज्य को खो चुका था, उस अधिकार को खो चुका था। ठीक है, जब हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह का जो पहला प्रचार था उसमें उन्होंने बोला, मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए, फिर से लौटाने के लिए आया हूं। ठीक है, और परमेश्वर का राज्य निकट है। ठीक है, तो परमेश्वर यीशु मसीह का मकसद यही था कि वो प्रभु का राज्य लेकर आए। फिर है, जहां कहीं एक राज्य होता है वहां उस राज्य की संस्कृति होती है। हालेलुया। इंडिया की एक संस्कृति है, और इंडिया में बहुत सारे छोटे छोटे आप देख सकते हैं रीजन्स हैं, इलाके हैं। बंगाल, ठीक है, स्टेट्स हैं, बंगाली पीपल, ठीक है, उनका अपना एक संस्कृति है। जो गुजराती है उनकी एक संस्कृति, हिमाचली उनकी एक संस्कृति है। ठीक है, उनके बोलने से, उनकी लैंग्वेज से हम पहचान जाते हैं कि वो कहां किस जगह के होंगे। हालेलुया, ऐसा ही है। तो मान लीजिए एक व्यक्ति जो कि इंडियन है, भारतीय है, वो अमेरिका के अंदर चला जाता है रहने। ऑलराइट, वो रहेगा तो क्या ही, इंडियन ही रहेगा। ठीक है, उसकी संस्कृति क्या रहेगी? इंडियन ही रहेगी, इंडिया ही की संस्कृति उसकी रहेगी। ठीक है, चाहे वो वहां पे इंग्लिश बोलता हो, पर उसके इंग्लिश एक्सेंट में भी थोड़ा सा क्या आएगा? इंडियन टच आएगा। उसका वो सुधार सकता है, वो छोटी बातें हैं। ठीक है, पर उसकी संस्कृति वो अपने साथ लेकर उस जगह के ऊपर जाएगा। अगर वो अमेरिका में रह रहा है, या फिर वो कनाडा में, या कहीं भी वो रह रहा है, जर्मनी में, कोई भी पर्सन किसी भी इलाके में जाए, किसी भी क्षेत्र में जाए, उसकी संस्कृति उसके साथ वहां जाती है। आप देखते हैं हर जगहों के ऊपर, सेक्टर 15 के अंदर आप देख सकते हैं कि चाइनीज मार्केट है जी, वहां पे मोमोज और नूडल्स वगैरह मिलती हैं। और ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर के अंदर आपको नूडल्स और ये मंचूरियन वगैरह मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये चीजें इंडियन तो नहीं है, ये कहां से आई हैं? चाइना से। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? चाइना ने अपनी संस्कृति इंडियंस के ऊपर बहुत ज्यादा बना दी। हालेलुया। इतनी ज्यादा कि उनके बिना अब सरवाइव करना ऐसा लगता है कि मुश्किल है। ठीक है, ये सिर्फ नूडल्स की बात नहीं कर रहा, मैं और चीजों की भी बात कर रहा हूं। हालेलुया। कि एक बड़ा राज्य, एक ज्यादा सामर्थी राज्य जो होता है, ठीक है, वो अपनी संस्कृति किसी छोटे राज्य के ऊपर, उसके ऊपर वो प्रभाव डालता है। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। क्यों बनाया परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को? ताकि
मनुष्य पृथ्वी का नहीं पर स्वर्ग का निवासी ठहरे और स्वर्ग की संस्कृति किसके ऊपर लागू करे? पृथ्वी के ऊपर लागू करे। उसका प्रभाव कहां पर हो? पृथ्वी के ऊपर हो। उत्पत्ति 1:26 पढ़ी है हमने, ठीक है? तो उसमें यही लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को 27 में तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि करी, ठीक है? और उनको कुछ आशीषें दी। ऑलराइट, तो ये क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर चाहते थे जो स्वर्ग का राज्य है उसका प्रभाव का किसके ऊपर पड़े? पृथ्वी के ऊपर पड़े। और उस प्रभाव को कैरी करने वाला, ले जाने वाला कौन था? मनुष्य, आदम जाति। हालेलुया। परमेश्वर ने क्यों मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, इसका भी उत्पत्ति 1:26 में ये आंसर आपको मिल चुका है, ठीक है? ताकि जितनी भी चीजें सृष्टि के अंदर बनाई गई है परमेश्वर के द्वारा, मछलियां, ठीक है, और अपना इसके रेंगने वाले जीव जंतु, घरेलू पशु पक्षी, इनके ऊपर, सबके ऊपर वो क्या रखे? अधिकार रखें, ठीक है? परमेश्वर ने खुद को दासों का नहीं, ठीक है? परमेश्वर ने आदम को दास नहीं बनाया था। क्या बनाया था उसको? अधिकारी। क्या बनाया था? अधिकारी। अधिकारी जो होता है वो राजा ही होता है, ठीक है? अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के कागज आपके नाम के ऊपर चढ़े हुए हैं, तो वो प्रॉपर्टी किसकी है? आपकी। आप उसके अधिकारी हैं। ऐसे ही पूरी पृथ्वी किसका अधिकार किसको दिया था? आदम को। और राजा था वहां पे। इसीलिए परमेश्वर ने क्या बोला कि मैं दासों का नहीं हूं, दासों का राजा नहीं, पर किसका है? राजाओं का राजा हो। हालेलुया। परमेश्वर के लिए ताली बजा दी, क्योंकि वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। ओके, तो अगर हम राजा हैं तो हम निराश क्यों रहते हैं? तो हमारे ऊपर कुछ दुख मुसीबतें क्यों आती हैं? तकलीफ क्यों आते हैं? गरीब क्यों होते हैं? ये प्रश्न जरूर आया होगा माइंड के अंदर। क्योंकि अज्ञानता के कारण परमेश्वर की जो प्रजा है वो क्या होती जाती है? नाश। हालेलुया। होशे उसका 4 अध्याय उसकी 6 आयत पढ़ेंगे। होशे 4:6। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को त्यज दिया है, मैं भी तेरे लड़के बालों को छोड़ दूंगा। हालेलुया। तो ये गलती कुछ जो यहाँ अर्थ प्लेनेट के ऊपर जो कुछ हो रहा है ना इस टाइम के ऊपर, और स्टार्टिंग से जो हुआ आ रहा है, वो किस वजह से है? आज्ञा और अज्ञानता के कारण। हालेलुया। जैसे पास्टर जी ने अभी बताया, बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि क्या है? अज्ञानता है, पता नहीं है कि किस तरीके से कोई काम करना है। रूटीन के अंदर जैसे चल रहा है चले आता है, बट कोई पता नहीं कब क्या हो जाए। हालेलुया। तो वो अज्ञानता है। इसलिए अज्ञानता होनी सबसे ही भयानक बात है। हालेलुया। बहुत से लोग पाप इसलिए करते, पाप का जीवन इसलिए व्यतीत करते रहते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है उसके इफेक्ट्स क्या होंगे, उसका नतीजा क्या होगा, और वो उस जिंदगी में रहना अपने आप को क्या कर देते हैं? उनको ठीक लगता है। उनको लगता है कि ठीक है, जैसा चल रहा है, कुछ भी तो नहीं हो रहा, ठीक है? पर वो अज्ञानता के कारण एक ना एक दिन उनके ऊपर ऐसी घड़ी आ जाती है जिसके कारण उनको उसके नतीजे भुगतने पड़ते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें हर तरह की अज्ञानता से दूर करता है, चाहे वो आपकी बिजनेस की हो, चाहे वो जिंदगी की पर्सनल लाइफ की हो, चाहे फैमिली की हो, बच्चों की हो, फ्यूचर की हो। हर चीज की अज्ञानता दूर करने के लिए परमेश्वर का कलाम हमारे लिए, ये एक संविधान है, ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है? धर्मशास्त्र नहीं, पर एक लॉ है। क्या है? लॉ को पालन करना जरूरी है। हालेलुया। तो मैं उम्मीद करता हूं आज से आप अपने धर्मशास्त्र को किस
अपनी बाइबल को किस नजरिए से देखेंगे? हालेलुया, किस नजरिए से देखेंगे? लॉ, नियमों की तरह एक नियम है इस बुक के अंदर जो परमेश्वर की ओर से आपको दिए गए हैं। हालेलुया। और इन नियमों को सिर्फ आपने नहीं पढ़ना, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके लिए है? सारे लोगों के लिए है। वो कोई भी पढ़ सकता है, उससे उसका धर्म परिवर्तन नहीं होता। हालेलुया। तो ये जो अफवाह चल रही है उसके बारे में बता रहा हूं। दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशन मैन। हालेलुया। एक लॉ है, संविधान है जो परमेश्वर की ओर से हमें दी गई है। ये सिर्फ क्रिश्चियन मसीहों को नहीं दी गई, सारे जगत को दी गई है। यीशु मसीह सारे जगत के लिए आया था। हालेलुया। तो इसको कोई भी पढ़ सकता है। अगर आपने किसी को ये गिफ्ट करनी है, किसी अन्य जाति को गिफ्ट करनी है, तो उसको ये ना बताएं कि धर्मशास्त्र है, फिर उसने क्या कहना? मेरा धर्म परिवर्तन करना। हालेलुया। क्या बोले? ये एक नियम है, परमेश्वर का नियम, आपकी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, आपके बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए। बहुत से ऐसे आप नीति वचन पढ़े, आपको लाइफस्टाइल के बारे में बताया, कैसे लाइफस्टाइल जीना चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए। बहुत से लोग नहीं फॉलो कर पाते, तो वो एक लाइफस्टाइल के बारे में है, कैसे लोगों से बातचीत करनी है। एक चीज और जो नीति वचन के, थोड़ा सा इस टॉपिक से हटके बता रहा हूं कि नीति वचन में बताया गया है कि एक तो आपको गिफ्ट मिला गया है, ठीक है, और एक आपका काम है। क्या है? एक आपको गिफ्ट दिया गया है जो कि परमेश्वर की ओर से होता है, और एक आपका, ठीक है, जिसको ड्यूटी बोल देते हैं, ड्यूटी। ओके, सारे ऑफिसेज जाते हैं, काम काज वाले लोग हैं हम सारे, ठीक है, परमेश्वर की दया से सबको काम मिले हुए हैं। और ड्यूटी क्या है? जस्ट आपकी एक रूटीन है, ठीक है। ये सुलेमान राजा ने लिखे हैं, और आप उन्होंने बोला है कि दिन में तो तू अपने क्या करना है, तूने अपना काम करना है, ड्यूटी जो तेरी चल रही है, पर आकर घर आकर उसके बाद शाम के टाइम क्या करना है? धन्यवाद नहीं, अपने गिफ्ट को प्रैक्टिस करना है जी, जो परमेश्वर की ओर से आपको गिफ्ट दिया गया है। कई लोगों को पता ही नहीं हमारा गिफ्ट क्या है। इसके ऊपर बहुत जल्दी प्रीचिंग, एक सर्मन आएगा परमेश्वर ने चाहा तो। अंडरस्टैंडिंग एंड फाइंडिंग योर गिफ्ट्स, ठीक है, अपने जो आपको गिफ्ट दिया गया, जो प्रेजेंट दिया गया परमेश्वर की ओर से, उसको खोजना। हालेलुया। परमेश्वर ने हर चीज के अंदर, पूरी सृष्टि के अंदर, हर चीज के अंदर एक फ्रूट दिया है। ऐसा ही है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो एनिमल्स हों, हर चीज को क्या दिया गया? एक गिफ्ट। जब हम एक सेब खाते हैं, वो सेब कहां से बना है? एक बीज से। वो बीज जब बड़ा होना शुरू हुआ, उसके ऊपर क्या लगा? फ्रूट लगा। उस फ्रूट को फिर हम खाते हैं। हालेलुया। ये पहले से नहीं था, पर परमेश्वर ने उसको क्या दिया? एक गिफ्ट दिया कि भाई तूने सेब उगाना है, तूने केले, तूने आम, तूने अमरूद, ठीक है। तो मनुष्य को क्यों नहीं देंगे? अगर जीव जंतुओं को दिए हैं, अगर प्लांट्स को दिए हैं, तो मनुष्य को क्यों नहीं देंगे? आप सबके पास कोई ना कोई गिफ्ट है। तो प्रॉब्लम यहां आ जाती है कि हम उस गिफ्ट को खोजते नहीं है। हालेलुया। तो दिन में दोनों काम करने हैं, ड्यूटी भी करनी है, साथ में शाम को आके गिफ्ट भी खोजना है। गिफ्ट मेरा क्या है? और जिस दिन गिफ्ट खोज लिया, उसको यूज करना शुरू किया, जैसे पापा ने किया है। उनको गिफ्ट है परमेश्वर के वचनों का, और गीत लिखने का, गीत गाने का, ये गिफ्ट है, ठीक है। मैंने फेसबुक के ऊपर जो पोस्ट डाली है, जो मैंने फोटो डाली है, उसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग एंड फाइंडिंग योर गिफ्ट एंड प्रैक्टिसिंग इट, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या मिलता है? एक एंड प्रोडक्ट मिलता है, जो कि किताब हमारे बीच में है, ठीक है। तो ये एक फल है जो कि पास्टर जी की ओर से उत्पन्न हुआ गया, ठीक है। ये गिफ्ट किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। उसको क्या किया? पापा ने प्रैक्टिस किया, उसको उसके ऊपर ध्यान दिया। पहले उसको खोजा, उसके ऊपर ध्यान दिया, उसको प्रैक्टिस किया। हालेलुया। ऑलराइट, तो अपने टॉपिक की ओर मूव करते हैं।
परमेश्वर का मकसद, ठीक है, और परमेश्वर का मकसद और मनुष्य का मकसद फिर सेम होना चाहिए ना। अगर परमेश्वर का मकसद ये था कि धरती के ऊपर अपना राज्य स्थापित करना है मनुष्य के द्वारा, तो मनुष्य को भी क्या करना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए कि नहीं। हालेलुया। पर उसने क्या किया, अनाज्ञाकारिता कर दी, ठीक है। जो चीज स्टार्टिंग में डिसाइड हुई थी, जिसलिए बनाया था मनुष्य को, मनुष्य ने क्या कर दिया, उस लॉ को, उस नियम को क्या कर दिया, वॉयलेट कर दिया, उसको रद्द कर दिया। तो उससे क्या हुआ, राज्य उससे छिन गया। अब पहले तो राजा था, अब कैसा राजा बन गया, निकम्मा राजा। हालेलुया। कैसा राजा बन गया, अज्ञानी राजा या मूर्ख राजा बन गया उसके बाद, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलता, उसके वचनों के जैसे उन्होंने बोला था परमेश्वर ने कि अधिकारी उसको बनाया था, वो अधिकार को उसने खो दिया, ठीक है। तो मनुष्य जाति अब क्या बन गई है तो राजा ही है, पर कैसे राजा है, मूर्ख राजा है, अज्ञानी, और जिसको नहीं पता कि क्या करना है। हालेलुया। ओके, नेक्स्ट हम चलेंगे स्वर्ग के राज्य के बारे में कि स्वर्ग का राज्य है क्या है, किस बारे में हमें बताता है। स्वर्ग का राज्य एक देश है जो राजा के स्वभाव, इच्छा और उसकी जीवन शैली को दिखाता है, ठीक है। स्वर्ग क्या है, स्वर्ग का राज्य क्या है, एक देश है, इट इज अ कंट्री, ठीक है। वो एक छोटी सी जगह नहीं है, पर एक क्या है, कंट्री। कंट्री के अंदर हर तरह के लोग पाए जाते हैं, ठीक है। वो अलग अलग जगहों से आ सकते हैं, अलग अलग दिखने वाले, इनकी शक्लें अलग हो सकती हैं, ठीक है। पर सभी को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है, और किसके लिए बनाया है, एक कंट्री के लिए, और वो कंट्री क्या है, परमेश्वर का राज्य, ठीक है। और उस राज्य के अंदर क्या होता है, परमेश्वर का, उस राजा का स्वभाव। अगर हम उस कंट्री के अंदर हैं, अगर हम परमेश्वर के राज्य के अंदर है, तो हमारे अंदर स्वभाव भी कैसा होना चाहिए, अपने पिता जैसा, अपने राजा जैसा, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला। स्वर्ग का राज्य, एक और हम आयत पढ़ेंगे मत्ती 4:17, वो बताता है स्वर्ग का राज्य क्या है। मत्ती 4:17। उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। निकट आया है। हालेलुया। ये राज्य है, धर्म नहीं है। दूसरा, लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र के अंदर प्रधानमंत्री, मिनिस्टर और वे सारी प्रेसिडेंट्स होते हैं जिनको लोग सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और राज्य के अंदर क्षेत्र या इलाके होते हैं, ठीक है। और उस क्षेत्र हमारा, हमें पता लग गया, हमारा धरती क्या है, हमारा क्षेत्र है, ठीक है, जहां पे हमने परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करना है। परमेश्वर के स्वभाव को जानना सबसे पहले जरूरी है, तभी हम उसके स्वभाव को प्रकट कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के स्वभाव कैसे जानेंगे, नियम पढ़ेंगे। नियम पढ़ेंगे तो नियम पढ़ने से हमें क्या पता लगेगा, हमारे प्रभु का स्वभाव पता लगेगा, उनका नेचर पता लगेगा। तभी हम वो नेचर को अपने अंदर ढालेंगे और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करेंगे, और हम उसके नागरिक हैं, ठीक है। और लॉज हैं उसके अंदर बहुत सारे। तो परमेश्वर ने सचमुच बहुत अद्भुत कार्य किए हैं हमारे जीवनों के अंदर, और एक मकसद, मैं उम्मीद करता हूं आज के दिन, आज एक मकसद आप लोग लेकर जा रहे हैं कि आपका मकसद ये है कि परमेश्वर के राज्य को धरती के ऊपर स्थापित करना। सिर्फ यहां आकर आराधना करके आपस में जय मसीह की बोल के बाहर जाके फिर वही, ऐसा नहीं, जीवन नहीं। पर अपने डे टू डे रूटीन के अंदर आपने क्या करना है, परमेश्वर को राज्य को बढ़ाने के लिए आपने मेहनत करनी है। हालेलुया। और उसके लिए आपको उसके नियम और परमेश्वर के स्वभाव को जानना, उसकी मर्जी को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। और ये सिर्फ एक पहला हमारा सेशन था इस सीरीज का, क्योंकि ये एक सीरीज होने वाली है स्वर्ग के राज्य के बारे में। हालेलुया। तो आज आपने क्या सीखा है, स्वर्ग के राज्य के बारे में आपने सीखा है।
हालेलुया। और राज्य को खोजना, आज का जो सरमन का जो टॉपिक था वो क्या था? राज्य को खोजना और फिर से पता लगाना। कोई काम फिर से कब किया जाता है? एक बारी हो चुका हो। अगर ये एक पेन, इसको इस जगह के ऊपर मैं यहां रख दूं, ठीक है, इस पेन की क्या है? एक पोजीशन है, इसकी एक जगह नियुक्त की गई है। अगर किसी वजह से ये नीचे गिर जाए तो ये क्या हो गया? अपनी पोजीशन से गिर गया। हालेलुया। इसको फिर से पोजीशन पर रखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? कौन उठाएगा? जिसने रखा है। परमेश्वर ने आदम को रखा पृथ्वी के ऊपर, वो गिर गया। यीशु मसीह ने क्या किया? उठाया। हालेलुया। उठाकर, हालेलुया, परमेश्वर के लिए एक बार ताली बजाज कीजिए, क्योंकि उसकी मर्जी ये नहीं है कि हम गिरे रहें, पर वो चाहता है कि जिस पोजीशन के ऊपर पहले रखा था स्वर्ग के राज्य के अंदर एक राजा की तरह, उसी पोजीशन के ऊपर प्रभु फिर से हमें लाए। हालेलुया। तो इसी के साथ मैं आज का सर्मन फिनिश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज से आप अपने बाइबल को किस तरह, किस नजरिए से देखेंगे, क्योंकि ये क्या है? एक फिर से नियम, परमेश्वर का नियम है, धर्मशास्त्र नहीं। हालेलुया। तो किसी को गिफ्ट भी करना है, कैसे बोलेंगे? नियम पढ़ो। हालेलुया। नियमों की किताब, कॉन्स्टिट्यूशन है ये। हालेलुया। कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट्स मिलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मिलते हैं? अधिकार। जब मंदिर के अंदर सबत का दिन था और प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, तो कुबड़ी औरत उनके पास गई और प्रभु यीशु मसीह ने हाथ रखकर उसको चंगा किया। और जो वहां पे जो धार्मिक जो अगुवे थे उस टाइम के, ठीक है, अब ये आप एक चीज और नोटिस करना, प्रभु यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा विरोध किसका किया है? जो पक्की फरीसी थे उस टाइम के ऊपर और अपने आप को धर्मी बोलते थे। हाँ, मंदिर के क्या थे? अधिकारी थे। सबसे ज्यादा पंजाबी में कहते खुंब ठपना, खीरी ठप्पी गई इन्हीं अधिकारियों की, क्योंकि वो क्या थे? पर लोगों को सिर्फ धर्म के अंदर रखना चाहते थे। ये करो, वो करो, फलाना बलि करो, ये करो, वो करो, ठीक है। परमेश्वर चाहते थे कि इस चीज के अंदर से बाहर निकले, पर किसके अंदर जाए? एक बड़े राज्य के अंदर, क्योंकि वो ही ऐसे लोग थे जो फरीसी लोग थे, वो क्या करते होते थे? लोगों को भटकाते होते थे, ठीक है। उनको लोगों को असली सच्चाई के बारे में पता नहीं लगने देते थे कि वो क्या चाहते हैं, कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। वो सिर्फ धर्म के अंदर उनको क्या करते थे? लपेट के लोगों को रखते होते थे, ठीक है। पर यीशु मसीह और परमेश्वर की मर्जी क्या थी? एक धर्म नहीं स्थापित करना, पर एक कंट्री सेटअप करना, एक ऐसा राज्य सेटअप करना जिसके ऊपर किसका प्रभाव हो? स्वर्ग के राज्य का प्रभाव हो। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह ने उस कुबड़ी औरत को चंगा किया, तो वो कहने लगे कि सबत के दिन ऐसा क्यों किया है, ठीक है। और प्रभु ने बोला था कि क्या सबत के दिन तुम अपने गाय बैलों को और अपने गधों को खोलकर उनको भेजते नहीं पानी पिलाने के लिए? खोलते हो ना, उनको फ्री करते हो एक तरह से, ठीक है। तो आज के दिन भी मैंने इस औरत को क्या किया? आजाद किया। क्योंकि वो औरत किसको बिलोंग करती थी? वो अब्राहीम की संतान के अंदर से थी। हालेलुया। और जब आप उत्पत्ति पढ़ेंगे, अब्राहीम को क्या वायदा किया था परमेश्वर ने? कि उसकी जाति को, उसकी प्रजा को, उसकी जनरेशन को आसमान के अंदर जितने तारे हैं और जो रेत के अंदर जितने किनके हैं उनसे भी ज्यादा कर देगा, ठीक है। और उस वायदे के मुताबिक वो
औरत भी एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर थी। कौन से संविधान के? परमेश्वर के राज्य के संविधान के अंदर थी। और परमेश्वर के राज्य के अंदर कोई भी बीमार नहीं होता है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में कोई भी गरीब नहीं होता है। परमेश्वर के राज्य में कोई भी बंधन में नहीं होता है, क्योंकि वो एक राइट है उनका, वो अधिकार है कि वो इन सब चीजों से मुक्त होकर, फ्री होकर परमेश्वर की महिमा के लिए जिए। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने आप सबके लिए भी यही अधिकार दिया है। आप समझिए कि परमेश्वर का राज्य कितना ज्यादा जरूरी है, और आप देखते जाएंगे कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती जा रही है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए परमेश्वर के लिए धन्यवाद करेंगे। आइए खुदा का धन्यवाद करें आज के अच्छे वचन के लिए, सब बातों के लिए जो प्रभु ने